स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर के। दरअसल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है तो अब बीएसएफ के डीआईजी ने बड़ा खुलासा कर दिया है ममता सरकार के खिलाफ। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि उनका कहना है कि जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ थे उनकी जानकारी ही हमें नहीं दी गई थी। हमने तो बाकायदा लेटर्स भी लिखे थे सरकार को, राज्य चुनाव आयोग को, लेकिन इसके बावजूद वहां की जानकारी हमें मुहैया नहीं करवाई गई थी। दूसरी ओर अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिली है तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ममता सरकार से राज्य में हुई हिंसा को लेकर के बकायदा डाटा मांगा है, रिपोर्ट मांगा है। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि कल तक तो शुभेंदु अधिकारी इस मामले को लेकर के बयान दे रहे थे, लेकिन बकायदा अब बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है कि राज्य में हिंसा काफी ज्यादा बढ़ रही है, काफी ज्यादा लोगों की हत्याएं हो रही है, कार्यकर्ता घायल हो रहे हैं। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर राज्य में हुई हिंसा को लेकर के सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि आज पूरा डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन फंक्शनिंग बॉडी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोर्ट में जाने से पहले उसको ज्ञापन देना था, इसलिए हम लोग, मैं शिशिर बाजोरिया जी, लोकनाथ जी और तमंगना भाई ने, हम लोग पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया। हम लोग डिमांड किया सीसीटीवी फुटेज उसको एग्जामिन करके जहाँ जहाँ सीसीटीवी नॉन फंक्शनिंग था और जहाँ जहाँ धांधली हुआ है, रीग हुआ है, वह सबके रिपोल कराए। ये हम लोग का डिमांड है। 50 लाख का ये तो इनका बात नहीं है, हम लोग कोर्ट में बताएगा। ये लोग को वोटर को बुलाया और मार दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है। इसका खिलाफ 302 का एफआईआर होना चाहिए। दादा, आपने जिस तरह से एनआईए सीबीआई की भी मांग की है कि इतना आर्म्स एमुनिशन बंगाल में आया, मॉडर्न बुलेट यूज किया, ज्यादातर डेथ ड्यू टू बुलेट इंजरी हुआ। ये कौन भेजा, इसका फंडिंग कौन किया? ये देश विरोधी ताकत है, इसलिए इसको एनआईए होना चाहिए। इतना गरीब लोग का डेथ आज हो गया, इतना पुअर पीपल का, उसका पुलिस का एक्टिविटीज क्या था, किस लिए इसको डेथ हुआ, ब्रूटली किल्ड हुआ, उसका भी जांच सीबीआई को करना चाहिए। एक ज्ञापन हम लोग कोर्ट में रखें। आपको बता दें दरअसल बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बंगाल में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हुई तनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने राज्य चुनाव आयोग पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। अधिकारी ने कहा है कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर बीएसएफ के बार बार अनुरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने ऐसे बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को कोई जानकारी नहीं दी है। बीएसएफ के डीआईजी एसएस गुलेरिया ने यह कहा है कि सीमा सुरक्षा बल ने संवेदनशील मतदान केंद्रों की जानकारी मांगने के लिए राज्य चुनाव आयोग को कई सारे पत्र लिखे थे, लेकिन 7 जून को छोड़कर और किसी दिन कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही डीआईजी गुलेरिया ने यह भी कहा कि केवल संवेदनशील बूथों की संख्या के बारे में बताया गया, लेकिन उनके स्थान या किसी अन्य जानकारी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। साथ ही डीआईजी ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन के आदेश पर बीएसएफ की तैनाती की गई थी। चुनाव ड्यूटी के लिए 25 राज्यों से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ और राज्य सशस्त्र पुलिस बल की 59,000 टुकड़ियां पहुंची थी, लेकिन संवेदनशील मतदान केंद्रों पर उनका पर्याप्त उपयोग ही नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य ने केवल 4,834 संवेदनशील बूथ घोषित किए थे, जिन पर केवल सीएपीएफ तैनात थी, जबकि वास्तव में इससे कहीं अधिक संवेदनशील मतदान केंद्र मौजूद थे, लेकिन उसकी जानकारी ही नहीं दी गई। साथ ही आपको बता दें कि शनिवार यानी कि 8 जुलाई को
बंगाल में पंचायत चुनाव हुए। इस दौरान राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा देखने को मिली। इसमें 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी दिनाजपुर और नादिया जैसे कई जिलों में बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों को नुकसान पहुंचाने और पीठासीन अधिकारियों पर हमले की खबरें भी आई। मुर्शिदाबाद में तो पुलिस की वैन को आग के हवाले तक कर दिया गया। इतना ही नहीं, वहां पर कई सारे लोगों की जघन्य और निर्मम तरीके से हत्याओं को भी अंजाम दिया गया। कईयों पर तो सीधे तौर पे बम फोड़ा गया और कई लोग तो ऐसे निकले जो कि सीधे तौर पर मतदान पेटियों को लेकर के भागते हुए नजर आए, उन पर आग लगाते हुए नजर आए, उन्हें नुकसान पहुंचाते हुए भी नजर आए। बता दें कि बीएसएफ ने यह भी बताया कि कैसे राज्य चुनाव आयोग ने शनिवार को पश्चिम बंगाल राज्य में 3,317 ग्राम पंचायतों, 341 पंचायत समितियों और 20 जिला परिषदों के लिए चुनाव कराने के लिए कुल 61,636 मतदान केंद्र स्थापित किए थे। चुनावों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य राज्य पुलिस बलों के 59,000 कर्मियों को मतदान केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 4,834 संवेदनशील बूथ भी शामिल हैं, जिन पर केवल सीएपीएफ तैनात थी। बता दें, इसी के साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है लगातार इस हिंसा को लेकर के जारी है। तमाम बीजेपी के नेता हैं जो कि बार बार ये मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हत्याएं हो रही है ये लोकतंत्र लग ही नहीं रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि आज लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हमारी मांग है कि जहां भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है और जहां भी चुनाव में धांधली हुई है वहां फिर से मतदान कराया जाए। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ 302 के तहत एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि बंगाल में इतना गोला बारूद आया कहां से, अधिकतर मृत्यु गोली से हुई है, ये सब कौन भेज रहा था, इसकी फंडिंग किसने की? ये देश विरोधी ताकतें हैं, इसलिए इसकी जांच एनआईए द्वारा कराई जानी चाहिए। यहां पर अब हिंसा को लेकर के शुवेंदु अधिकारी के द्वारा एनआईए जांच की मांग भी उठा दी गई है। तो वहीं उनका बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि जहां जहां धांधली हुई है बूथों पर, वहां पर फिर से चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि कई जगह तो ऐसे थे जहां पर सीसीटीवी ही नहीं थे। आपको बता दें, इसी के साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिद प्रामाणिक ने कहा कि चुनाव गणतंत्र का महोत्सव होता है, लेकिन बंगाल में इस बार का पंचायत चुनाव गणतंत्र का महोत्सव नहीं बल्कि मृत्यु का उत्सव बन गया है। देखिए, जिस तरह से बंगाल में डेमोक्रेसी को भूलुंठित किया जा रहा है, जिस तरह से बंगाल में रूल ऑफ लॉ को कोलैप्स किया जा रहा है, जिस तरह से बंगाल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, मैं सीधी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चुने हुए सरकार को या किसी भी इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ पर आज इलेक्शन चुनाव जो होता है ये गणतंत्र का महोत्सव होता है, लेकिन बंगाल में इस बार का जो 3 टायर पंचायत चुनाव है वो गणतंत्र का महोत्सव नहीं बल्कि मृत्यु का मिছিল बन गया है, मृत्यु का उत्सव बन गया है। जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक इतना जान का यहाँ से जान गंवा चुका है, इतना जो हत्याएं हो चुकी है, उसका जो है सही हिसाब सरकार के पास भी नहीं है। इतना हुआ है, कई लोग लापता है, पता नहीं वो लोग जीवित है भी या फिर कहीं से खबर आया गया कि वो उन लोगों का भी मृत्यु हो गया है। तो मुझे लगता है सभी मिलकर ये जो चुनाव जो इस तरह से हुआ है इस बार बंगाल का, ये इतिहास का सबसे लज्जा का अध्याय है और सबसे घिनौना अध्याय जो है बंगाल का लोग ने इस बार की
3 टायर चुनाव में देखा। जब से चुनावों की घोषणा हुई है उस दिन से आज तक सरकार के पास भी मौत के सही आंकड़े नहीं होंगे। बंगाल में सत्ताधारी पार्टी बैलेट पर नहीं बल्कि बुलेट पर भरोसा करती है, इसलिए राज्य की यह स्थिति है। बाहरी घुसपैठिए, असामाजिक तत्व और टीएमसी के गुंडों को ममता बनर्जी पनाह दे रही हैं। आज बंगाल की स्थिति क्या हो गई है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या और राज्य चुनाव आयोग का किसी एक पार्टी के लिए काम करना लोकतंत्र के सख्त खिलाफ है। बंगाल में चुनाव घोषणा के लेकर के नतीजे की घोषणा तक जितनी भी मृत्यु होंगी उन सभी मृत्यु की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और वहां की सरकार की होगी, यानी कि ममता सरकार की। राज्य चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में एक ही फेज और बिना केंद्रीय बल की तैनाती के चुनाव कराने का निर्णय लिया था। हम इसके खिलाफ कोर्ट गए और कोर्ट ने भी इसको माना, लेकिन जमीनी हकीकत अलग निकली। केंद्रीय बल को सिर्फ पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए रखा गया और किसी भी बूथ पर केंद्रीय बल के जवानों को तैनात नहीं किया गया। इसी के साथ ही बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जगह जगह बूथ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, राज्य की पुलिस भी मौजूद नहीं थी। आज 18 लोगों की हत्या हुई है। इसकी किसी बीमारी से मौत नहीं हुई है बल्कि पंचायत चुनाव में उनको मार दिया गया। जिस तरीके से हिंसा हुई है उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई है। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री शशि पांजा कह रहे हैं कि उत्सव के माहौल में मतदान हुए हैं। ये उत्सव नहीं बल्कि उत्सव है। आपको बता दें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है इसकी तमाम लोग निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष खामोश है। अगर बात हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करें जो कि कभी मणिपुर नजर आते हैं, कभी खेतों में धान रोपाई करते हुए नजर आते हैं, वो भी इस वक्त खामोश है। इसी के साथ ही तमाम विपक्षी दल जो कि कल तक मणिपुर पर सवाल उठा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठा रहे थे, वो भी आज बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर के खामोश है और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक शब्द भी न बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ना ही ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।